वो कदम, वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका जाए। जिन्हें आपने अभी सुना उनका नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। इस वीडियो में महरंग बलोच कह रही हैं कि जो पाकिस्तानी यूएन में जाकर कश्मीर मांग रहे हैं उन्हें बलोचों की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। महरंग बलोच कश्मीर मांगने वाले पाकिस्तानियों से अपील कर रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार या सेना को आपकी कोई चिंता नहीं है और इसका उदाहरण बलोचों पर उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचार हैं। हाल ही में बलोचिस्तान से इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे बलोचों की लीडर महरंग बलोच से जब पैम्फलेट ने बातचीत की तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार और सेना की बर्बरता की कहानियां हमसे साझा की। अच्छा महरंग, ये बताइएगा कि जिस तरह ये धरना आप लोगों ने 30 दिन हो गए इसके, तो ये जदोजहद आपकी कब से जारी है? ये जदोजहद तो बलूचिस्तान में जब से बलूचिस्तान में रियासती जबर की तारीख़ है तब से जदोजहद की तारीख़ है। बलोचों ने हर फ़ौजी डिक्टेटर और हर जबर के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। जहाँ पे हम देखते हैं कि नैब की तहरीक हो और उसके बाद 2006 से लेकर जो आज तक की तहरीक है, वहाँ बलूचिस्तान में मज़हमती तहरीक जो है ना हर टाइम में हर दौर में जो है ना चली है, जिनको आम आवाम ने चलाई है और जो जिनकी ताकत और जिनकी क़ुव्वत आम आवाम में रही है। उन्होंने बताया कि बलोचिस्तान में 23 नवंबर से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बलोच प्रदर्शनकारी ईरान की सीमा से सटे केच जिले से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर का मार्च कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में बलोच महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर महरंग। आज भी हमारे कॉल के इंतज़ार में पूरा बलूचिस्तान बैठा हुआ है कि अगर हम एक कॉल देंगे वो दोबारा से एहतजाजें करेंगे, दोबारा से रोड बंद करेंगे। तो ये एहतजाज बलूचिस्तान का एहतजाज है अपनी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़, रियासती बर्बरियत के ख़िलाफ़। तो ये धरना नहीं, ये तहरीक है। ये धरना अगर यहाँ से ख़त्म भी हो जाए, वो तहरीक जो बलूचिस्तान में उठी है वो ख़त्म नहीं होगी। बलोचिस्तान में हर साल पाकिस्तानी सेना के जरिए सैकड़ों लोगों को अगवा कर लिया जाता है। इनमें से कुछ लोग तो लौट कर आ जाते हैं, मगर कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। पाकिस्तानी सेना आतंक मिटाने के नाम पर उन्हें अगवा करती है और उनका उत्पीड़न करती है। बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी, जिसमें पाकिस्तान और रियासत के तमाम अदारे मुलव्विस है, जिन्होंने बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है। हम इसी वजह से चाहते हैं यूएन की वर्किंग ग्रुप जो है ना वो आए और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों का खुद नोटिस ले। बलोच प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बलोच युवाओं की जबरन गुमशुदगी और हिरासत में हत्याओं के चलन को खत्म किया जाए और जो लोग हत्यारे हैं उन्हें गुनहगार ठहराकर सजा दी जाए। हमारा मेन मुतालबा CTD जैसी दहशतगर्द फोर्स है। CTD जो कि कहीं सैकड़ों ऐसे बलोच अफराद की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में इन्वॉल्व है, जिसके ख़िलाफ़ जो है ना FIRs हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उसको गैर मुसल्लह किया जाए और उसके साथ साथ जो है ना ये पूरी बलोच कौम का मुतालबा है कि डेथ स्क्वाड जिनको स्टेट स्पॉन्सर करती है, जिनको बंदूकें देकर जो है ना बलोच नस्ल कुशी में के लिए बुरी छूट दी गई है, उनको ख़त्म किया जाए। और धरने में जितने हमारी पास फैमिलीज़ मौजूद है जो हमने रजिस्ट्रेशन किए, उन तमाम के लवाकिन को छोड़ दिया जाए और उनको बाजियाब कर दिया जाए। इस बार ये प्रदर्शन शुरू हुए 24 साल के बलाच मोला बख्श की मौत के बाद। बलोचिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 20 नवंबर को बलाच मोला को विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। बलाच अगले दिन अदालत में पेश भी हुए, लेकिन 23 नवंबर को सुरक्षा अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। बलोच नेता महरंग बलोच के पिता की मौत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। ये धरना जब शुरू हुआ तो शहीद मौला बख्श के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि CTD के ख़िलाफ़ हमने
गुज़श्ता कई बार CTD के ख़िलाफ़ जो है ना FIRs हुए हैं, लेकिन उन FIRs पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस धरने का मुतालबा ये है कि जो बालाच शहीद बालाच के कातिल हैं उनको सज़ा दी जाए। महरंग बलोच बलोचिस्तान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वह बलोचिस्तान में अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से गायब किए जाने और उनकी हत्या जैसे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही हैं। महरंग उस समय केवल 16 साल की थी जब साल 2009 में पाकिस्तान के अधिकारियों ने जबरन उनके पिता का अपहरण कर लिया था। महरंग के पिता साल 2011 में मृत पाए गए थे। उनके शरीर पर कई घाव थे। महरंग के भाई का 2017 में अपहरण कर लिया गया था। ये हमारी मूवमेंट है। हमारी मूवमेंट इस्लामाबाद धरने के ख़त्म होने के साथ ख़त्म नहीं होगी। हमारी मूवमेंट पूरे बलूचिस्तान में जारी है और ये मूवमेंट जो है ना अब इससे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी, क्योंकि हमें पूरे बलूचिस्तान की सपोर्ट हासिल है। और अब जो हमारे साथ इस्लामाबाद में है, और आज भी हमारे सैकड़ों साथी अभी तक जेल में बंद है और ज़हीर का अभी तक कुछ पता नहीं है। ये वाक़यात इस मूवमेंट को दबने नहीं देंगे। अब रियासत ख़ुद भी इस मूवमेंट जितना भी कोशिश कर ले, जितनी अभी हम ये फोर्स इस्तेमाल कर ले, इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बलूचों का सुनियोजित तरीके से नरसंहार कर रही है। कई बलोचों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा जबरन अगवा किया जाता है, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाता। कई बलोच आज भी अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं और कई अगवा हुए बलोचों की आखिर में लाश ही मिल पाती है। सवाल फिर आखिर में वही है जो पाकिस्तान की जनता के साथ साथ कश्मीर में बैठे अलगाववादियों को भी समझना चाहिए कि यूएन में कश्मीर की मांग करने वाला पाकिस्तान का तंत्र अपने नागरिकों से कैसे बर्ताव करता है। बलोचों के मानवाधिकारों का क्रूर दमन करने वाला ये पड़ोसी देश आखिर कश्मीर किस लिए चाहता है?